पर सुबह से लेकर आप देखा लंच भी नहीं किया गया कोर्ट में और इसको सुनवाई किया। और शुरुआत में ही कहा उन्होंने, अटॉर्नी जनरल को कहा, डांटते हुए इस बात को कहा है कि फटकार लगाते हुए कि आपने इतने दिनों में किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समस्या का समाधान किया गया। समस्या का समाधान किया जाना। जब मैंने कहा भारतीय किसान यूनियनों जो संगठन है जिनका मैं वकील हूं, उनकी तरफ से जब मैंने बात रखी कि 65 किसानों की मौत हो चुकी है, दिल्ली का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है सर्दी में, इससे अधिक ठंड नहीं हुई 15 साल पहले हुई थी जो अब हो रही है। बारिश भी हो रही है, पूरी तरह से बारिश हो रही है, मौसम भी, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, मौसम भी है। ऐसी स्थिति में किसान धरना कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, कहीं कोई अशांति नहीं फैला रहा है। ऐसे में ये कानून ख़त्म होने चाहिए। जब मोदी जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल से अब तक में 200 कानून ख़त्म किए जिनका कोई प्रयोजन नहीं था, तो जब इसका विरोध हो रहा है, जब इसकी इतना विरोध हो रहा है तो इस कानून को भी खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि क्या इस कानून के ऊपर सरकार रोक लगा सकती है? हाँ, अटॉर्नी जनरल से लास्ट स्टेज पे भी कहा था, तो वो रोक लगाने के लिए अटॉर्नी जनरल तैयार नहीं थे। तब सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराज़ होते हुए कहा कि हम इस पर रोक लगाएंगे, हम इसको स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद उस कमेटी बनाएंगे, कमेटी गठित करेंगे। कमेटी गठित होने के बाद सारे किसान, देश भर के किसान उस कमेटी में बात रखें, अपनी समस्या को रखें और समस्या को रखने के बाद आगे प्रोसीड करें। 26 जनवरी को किसान रैली की बात जो है वो एजी की तरफ से उठाई गई और कहा गया कि राष्ट्रपति के ऊपर जो लोग किसान हैं वो आना चाहते हैं, 2000 से ज़्यादा ट्रक खरीद कराना चाहते हैं। तो बाद में तो इसमें गुनाह क्या? तो इसमें गिनाकर राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय कहना और ट्रैक्टर क्या कोई तोप है क्या कि विदेशी ताकत? ये ट्रैक्टर तो खेती का यंत्र है, किसानी का यंत्र है, कृषि यंत्र है। और ट्रैक्टर लेके यदि आता है किसान और भारत माता की जय और जिंदाबाद कहता है, वंदे मातरम कहता है, तो क्या सबके साथ सबके विकास में बात नहीं आती है? सबके साथ सबके विकास में से किसान को अलग ना किया जाए, हमारी यही प्रार्थना है। उसको उसके साथ रखा जाए, उसकी बात सुनी जाए, कोई ईगो हर्ट नहीं होगा, कोई नहीं। किसान किसान है, सब मिल के बात करेंगे। किसान और सरकार के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए। किसान और सरकार सब मिल के, किसानों ने ही सरकार बनाई है और सरकार ही किसान के पूरा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो एक कमेटी बनाएगा और ये भी संकेत दिया है कि कानून के ऊपर रोक नहीं लगा सकता है। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के ऊपर रोक लगाता है तो आंदोलन खत्म होगा यहाँ? देखिए, रोक ऑर्डर देखेंगे, लेट देम सी, वेट करिए, वेट एंड वॉच। जब ऑर्डर आ जाएगा, जब हम ऑर्डर देख लेंगे तो ऑर्डर को उसको पढ़ेंगे और उसके बाद किसान संगठन जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे बात करेंगे। 65 लोगों की तो मौतें हो चुकी हैं। देश किसान का अन्नदाता है, प्रथम विधाता है, उसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये देश किसानों का कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश नहीं है। ये देश किसानों से चलता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसानों की उत्पादों का प्रयोग करता है, तब जिंदा रहता है। लॉकडाउन के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना साथ किसानों ने दिया, अपने अन्न भंडार खोले हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। उनका प्रतिकर माननीय मोदी जी को करना चाहिए और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास के आधार पर किसान का भी विकास होगा, किसान का भी साथ होगा, तो ये देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बनेगा। कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस लोढ़ा जो है उनका नाम सुझाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव, तो क्या आप नाम के ऊपर सहमत हैं? हाँ, नहीं, देखिए, नाम के ऊपर हम सहमत हैं, लेकिन नाम ऐसे होने चाहिए जिन्हें खेती किसनई की सारी जानकारी हो, जो नीचे से लेके गर्मी, सर्दी, बरसात, गेहूँ, गन्ना फसल जैसे उगाई जाती है, जैसे उनका रोपण होता है, जैसे लगाया जाता है धान, जब गेहूं काटे जाते हैं कितनी गर्मी होती है, जब गन्ना काटा जाता है कितनी बारिश होती है, जब धान लगाया जाता है कितनी बारिश होती है, कैसे सांप निकलते हैं, कैसे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, कैसे हल चलाना पड़ता है, कैसे ट्रैक्टर से जोतना पड़ता है, कैसे फसल लानी पड़ती है, कैसे मंडी में ले जाना पड़ता है, कैसे बीजों की ब्लैकमेलिंग होती है, कैसे खाद नहीं मिलती है, कैसे लाइनों में लगना पड़ता है, कैसे गन्ना किसान जब गन्ना मिल में देने जाते हैं। हाँ, ऐसा जज चाहते हैं, ऐसा कमेटी का मेंबर चाहते हैं जिसे पता हो कि एक एक दिन 24-24 घंटे गन्ने समय डालने के लिए ट्रैक्टर, ट्राली और बैलगाड़ी के नीचे लेटते लेटते किसान फैक्ट्री के गेट तक पहुंचते हैं। भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, ठंड